हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी बोर्ड एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसको इसमें कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले हमने आप लोगों को दो बेसिक वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रो में बताया था कि केमिस्ट्री में क्लास 10th में टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें से हम अब यहाँ से फर्स्ट चैप्टर्स लेके उनको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो आपका क्लास 10 केमिस्ट्री का था वो आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका क्लास 10 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, किसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, इन सब के बारे में आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो संसार में जो घटनाएं होती हैं या कोई भी परिवर्तन होता है वो दो तरीके से होता है। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन ब्रैकेट में फिजिकल चेंजेस। ठीक, बात करते हैं अगर हम संसार में जो परिवर्तन होता है तो बेसिकली जो संसार में किसी भी चीज़ का परिवर्तन होता है वो दो चीज़ों से होता है। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है और एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बात करें हम भौतिक परिवर्तन की। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो वह परिवर्तन जो भौतिक अवस्था के रूप में होता है वो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखना हो, ठीक है, तो भौतिक अवस्था का मीन्स ये होता है आकार और उसके भौतिक गुण जैसे विद्युत चालकता, घनत्व आदि में क्या हो, परिवर्तन हो। किंतु जो रासायनिक संगठन एवं जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन न हो। मतलब क्या हो, किसी पदार्थ में जो उसके आकार है, घनत्व है, विद्युत चालकता है, अर्थात जो भौतिक गुण है वो परिवर्तित हो जाए किंतु रासायनिक गुण में कोई चेंजमेंट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एक जो सब्सटेंस होता है वही दूसरे रूप में अपना कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर से उस सब्सटेंस को ज़्यादातर तरीकों में फिर से उसको वापस भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो, बर्फ का जल में जो परिवर्तन है, ठीक है, वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या जल का आपका जो है वाष्प में जो परिवर्तन वो भी आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसी में जो आपके भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, क्वथनांक, हिमांक, हिमीकरण,
गलन या क्वथन, हिमीकरण, इन सब के मेथड के थ्रू जो परिवर्तन होता है, बेसिकली ये सारे मेथड आपके भौतिक परिवर्तन में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इन सभी को किसमें पढ़ा जाता है? भौतिक परिवर्तन में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण चेंज हो, रासायनिक गुण चेंज ना हो, वो क्या कहलाता है? हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन में आप चलिए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जिसमें कोई किसी पदार्थ का क्या हो? रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाए, ठीक है, या द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाए और एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो। ठीक है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो, वह परिवर्तन हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन क्या हो? परिवर्तित हो जाए, द्रव्यमान में भी चेंजमेंट आ जाए, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने तो उसको क्या बोलते हैं? हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दहन हो गया या लोहे पे जंग लगना हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें दहन की, तो दहन का मतलब ये हो गया आपका, जैसे मैग्नीशियम, कोयला, मोमबत्ती, एलपीजी गैस होती है, ये सब आपस में जब जलते हैं, ठीक है, तो इनको जो जलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रासायनिक परिवर्तन ही बोलते हैं। ठीक है, या लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पे जंग लगना पर क्या होता है? आपका जो फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो जल जो नेचर से आपका जो वायु है उसको अवशोषित कर लेता है और उसको नमी मिल जाती है। देन उसके कारण क्या होता है? रासायनिक चेंजेस के कारण ही उसमें जंग लगती है। ठीक है, और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, आपकी जो अपचयन अभिक्रियाएं, ये सभी आपकी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। चूंकि हम लोग अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो भौतिक परिवर्तन को आगे कंटिन्यू करके हम लोगों को बेसिकली फोकस किस पे करना है? रासायनिक परिवर्तन पे करना है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या था? भौतिक परिवर्तन आपका ये था कि जिसमें केवल भौतिक गुण में चेंजमेंट हो, नाम से क्लियर है, जिसमें भौतिक गुण में चेंजमेंट हो, डेट मीन्स आकार में, घनत्व में, विद्युत चालकता में, इन सब में जो चेंजमेंट हो बेटा, इन सब में जो परिवर्तन हो, वो आपका क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो? जिसमें रासायनिक गुण अर्थात रासायनिक संगठन, द्रव्यमान, ठीक है, एक से अधिक नए पदार्थ बने, ये किसमें कहलाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में आपके एग्जाम्पल में क्या था कि जैसे आपका जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाए या पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या आपका जो पानी है वो वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, ये आपका किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में। जबकि रासायनिक परिवर्तन में आपका दहन, लोहे पे जंग लगना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये सब आपकी किस में होती हैं? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में होती हैं। और एक चीज, आपका जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। मतलब क्या होगा कि अगर आप एक बार चेंजमेंट हो गया तो आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो आपका वही रहेगा। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। उसमें कुछ केसेस में क्या होता है कि आपने जो परिवर्तन किया उसको पुनः हम उसी रूप में ला सकते हैं भौतिक परिवर्तन के थ्रू, जो तुमने आप लोगों ने चेंजमेंट किया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका पानी है, ठीक है, पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, अब बर्फ को फिर से मेल्ट करके पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ भौतिक परिवर्तन ऐसे भी हैं जिनको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कांच के बर्तन का टूट जाना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन फिर उसको हम जोड़ के फिर से वही नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे रबड़ का खींचना, ये ठीक है, ये आपका क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। रबड़ का खींचा आपने, उसका आकार बढ़ गया, फिर से आपने छोड़ दिया और जैसे थी पहले वैसे हो गया। ठीक है, ये सब तो आपका इतना हो गया। इसके आगे चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। एक या एक से अधिक पदार्थों के जो परमाणु हैं आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब जिस घटना में एक या एक से अधिक पदार्थों के जो आपस में परमाणु होते हैं
आपस में पुनर्विन्यासित होकर या पुनर्व्यवस्थित होकर, यानी आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इस पूरी घटना को जो एक या एक से अधिक पदार्थों, एक से अधिक नई पदार्थों के निर्माण की जो घटना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना है तो एग्जाम्पल में आप ये समझ सकते हो कि जैसे कार्बन परमाणु का एक अणु है, ठीक है, और ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो आपके कार्बन की प्रॉपर्टीज है और जो आपकी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, भिन्न होगी। मतलब क्या, जो आपका कार्बन परमाणु है, ठीक है, कार्बन का जो आप कंपाउंड है, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन है, उसके गुण आपके अलग अलग हैं, और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है उसके गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन में भी आपकी यही बोल रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे आपका CO2 क्या एक नया पदार्थ है, उसको हम उस घटना को क्या बोलते हैं, उस पूरी परिघटना को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, एक चीज और कि जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हम अभिकारक बोलते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आपका अभिकारक है, ठीक है, और इंग्लिश में इसी को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और इनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया आपका जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कुछ नए पदार्थों का निर्माण करे बाय द केमिकल चेंजेस के मेथड से, उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। और आपका जो एरो के इस तरफ लिखे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, यानी जो पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जो नए आपके पदार्थ होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं, उनको हम अभिकारक अणु बोलते हैं। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। दैट मीन्स टॉपिक की नेक्स्ट टॉपिक आपका रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब बेसिकली कोई मतलब नहीं होता, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, यानी लोगों के सामने हम कैसे दिखाएं कि ये सब्सटेंस आपस में क्रिया करके ये सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, तो वही जो रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है, जो तत्वों का या परमाणुओं के जो प्रतीक के रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है, वही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम रासायनिक समीकरण के डिफिनेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो अभिकारक आपका क्या होता है कि जो आपस में क्रिया करके जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको हम इधर, यानी जो एरो के आपके इस साइड लिखे रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। इंग्लिश में इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। दैट मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके अभिकारक और उत्पाद होते हैं। और एक चीज, आप लोग जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स के बारे में चिंता मत कीजिएगा। इसका जो आपका नोट्स होगा PDF फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इसके नोट्स को डाउनलोड करके आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी आपका जो कोर्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो इसका जो PDF का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण की। ठीक है,
केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण की, तो रासायनिक समीकरण होते क्या हैं? तो इसमें आपको ये समझना होगा कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ आपके जो अभिकारक अणु है वो आपस में क्रिया करके कुछ नए आपके उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ठीक है, इसको जिस प्रतीकों की सहायता से, ठीक है, जिन सिंबलों की सहायता से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कार्बन क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन अपना ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, अब इसको हम हर जगह पे ऐसे ना लिख करके इसका कुछ, इसको जिस तरीके से ऐसे जो आपका लिखा हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो सिंबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको रिटन करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन परमाणु का सिंबल आपका C होता है, ऑक्सीजन आपका O होता है, ठीक है, और देन आपको आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? CO2। तो ये जो मेथड होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, यही जो आपकी होती है विद उसके सिंबल के थ्रू जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, यह परिघटना आपकी क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और उसी परिघटना को, यानी रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रोसेस है उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? यानी सिंबॉलिक फॉर्म में अगर उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको कैसे आप लोगों के सामने दिखा रहे हो या कैसे आप उसको लिख रहे हो, वो हम क्या करते हैं? एक समीकरण के थ्रू ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं।